ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही जीरा बोर्ड? यस सर। ठीक है। तो कल रात में ही मैंने वो टेस्ट वाला जो ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, उसको फिक्स किया है मैंने। तो नाउ लेट मी क्रिएट अ टेस्ट। तो सपोज करो कि मैं एक यूजर स्टोरीज है जिसके अंदर हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो उस यूजर स्टोरीज को मेन वाइल में वापस से इन प्रोग्रेस मोड में डालता हूँ, और इसका नाम है VTZ-8। अब इस पर्टिकुलर क्रिएट अकाउंट विद मैंडेटरी फील्ड के इससे रिलेटेड हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ कि लेट मी क्रिएट ऑप्शन पे जाऊँगा, सिंपली क्रिएट अ प्रोजेक्ट, और जस्ट हमने ऑप्शन यहाँ से चूज करना है टेस्ट, राइट। और यहाँ पे दे देना है, तो अपना टेस्ट केस दे दो, नेम जैसे लेट्स से बी टाइगर अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर क्रिएट अकाउंट विथ मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है, ऐसे करके हमने दिया, और यहाँ पे अब हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा सेम है। तो डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो जस्ट मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि कौन सा स्प्रिंट है, लेट्स से जो भी एक्टिव स्प्रिंट है, और उसके बाद रिलेटेड टू किससे, हमारा V8 ऑप्शन में आ रहा है, ये ना आ रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने पॉइंट कर दिया इसके साथ, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने क्रिएट किया, इसको जस्ट जाके ओपन करो। तो यहाँ पे देखो टेस्ट केसेस हमारे ऐसे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये मैप हो गया है हमारे इस पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज के साथ। अब इस टेस्ट केस के अंदर आपको अपना स्टेप्स डिफाइन करना होता है यहाँ पे कि सर पर्टिकुलर। हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन रखी हुई। ये मुझे पता था, ये मैं पिछले 1 घंटे से फेस कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी फ्रीज हो जा रही है, मतलब कुछ तो है गड़बड़ की बैंडविड्थ इश्यू है या नेटवर्क डाउन चल रहा है। अभी कौन सी स्क्रीन आपको दिख रही है? वी टाइगर अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो वाला। ओके, टेस्ट स्टेप टेस्ट डेटा वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है, राइट? सर दिख रहा है आप नहीं सर? ओके, दिख रहा है। तो अगर यस किसी सर। एक को दिख रहा है तो मतलब फिर सही है, जिसको नहीं दिख रहा है मतलब उसके एंड पे फिर स्लो होगा। अभी मैंने कर्सर लेके गया, ऐड टू टेस्ट साइकिल, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। और कोई कंफर्म करो। यस सर मुझे नहीं दिख रहा है। तो तुम्हारा एक बार फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारे एंड पे। तो यहाँ पे क्या करना है, अब टेस्ट केसेस हमने क्रिएट किया, अब इस टेस्ट केसेस के अंदर हमें स्टेप्स ऐड करने होते हैं। क्या क्या स्टेप्स है जो आप एक्सेल में बना रहे थे ना, वही सेम स्टेप्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से टेस्ट स्टेप में हमने दे दिया, पहला स्टेप क्या है कि लेट्स से लॉन्च ब्राउजर, टेस्ट डेटा में आप दे दो कि पर्टिकुलर http://localhost:100। अब टेस्ट रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेप का। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स आप ऐड कर सकते हो या सिंगल स्टेप में या सारा कोड लिख सकते हो। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल स्टेप्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये यूआरएल नेविगेट करोगे तो एप्लीकेशन, तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए इस लाइन का, एप्लीकेशन शुड बी लॉन्च्ड। तो यहाँ से ये स्टेप हुआ, इसके आगे भी नहीं है तो इसको कर दो ऐड स्टेप्स। तो यहाँ पे ये ऊपर स्टेप ऐड हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे यूजर आईडी
should be admin and password should be admin. Login successfully. दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है? क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट लिंक। तो न्यू अकाउंट है तो इसको ऐसे, न्यू अकाउंट जनरली वहाँ पे लिंक ऐसे होता है, इसको डबल कोट में डाल दो कि न्यू अकाउंट ऐसा दिखता है, न्यू अकाउंट लिंक अंडर मेन्यू, जहाँ पे भी है वो। ठीक है, यहाँ पे एन ए डेटा नॉट अप्लीकेबल है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्रिएट अकाउंट पेज शुड बी ओपन। ऐसे हमने नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दिया। फिर अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एंटर वैलिड डेटा इन अकाउंट नेम। तो जैसे इसको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप एक्चुअली में। लेट मी रन द एप्लीकेशन। लोकल होस्ट तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एडमिन एडमिन एंटर किया, यही सारा स्टेप था। एप्लीकेशन का ब्राउज़र लॉन्च किया, वैलिड क्रेडेंशियल ऐड किया, लॉगिन पे हमने क्लिक किया और फिर हमने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किया कि न्यू अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप मेंशन यही कर रहे थे क्योंकि मैंडेटरी फील्ड के साथ हमें टेस्ट करना है। तो मैंडेटरी फील्ड इसमें क्या है? अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम फील्ड में हम वैलिड डेटा ऐड करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे था, एंटर वैलिड डेटा इन अकाउंट नेम। यहाँ से दे दो अकाउंट, कैसे जैसे भी ले आओ, एन कैपिटल है, नेम, टेक्स्ट बॉक्स या फील्ड्स। यहाँ पे डेटा क्या डालोगे? तो डेटा लेट से अकाउंट नेम डाल दो कि अब इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब ये फील्ड वैल्यू शुड बी एंटर्ड। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा ऐड हो गया। नाउ क्लिक ऑन, ठीक है, एन ए, तो यहाँ से हमने अब इनफी डाला और लेट से सेव कर दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन शुड बी सेव्ड, राइट। तो क्लिक ऑन सेव बटन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंटर द डेटा, क्लिक ऑन सेव बटन और नेक्स्ट है वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स, वेरीफाई अकाउंट नेम, अकाउंट नेम। सर हम्म, सर ये अभी एक्चुअल मैनुअल टेस्टिंग हो रही है, ये जो आप अभी? राइट राइट, ये एक्चुअल में लिख रहा हूँ ना सिस्टम में। यस तो सिस्टम के साथ मजाक नहीं करेंगे ना, जो भी यस करेंगे आप एक्चुअल कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे वैसे ही मैं लिख भी रहा हूँ कि वेरीफाई अकाउंट नेम अलोंग विद फी, along with data info available on account view page। ये अकाउंट व्यू का पेज है जहाँ पे अकाउंट का इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, डेटा एन ए और टेस्ट डेटा। यहाँ पे सकते हो डेटा इनफी
should be available against कौन सी फील्ड, अकाउंट नेम लेबल, ऐसा होना चाहिए। ये स्टेप हमने ऐड कर दिया। अब ब्लैंक, अब बाकी यहाँ पे ये हमारे सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो गए कि जो हम पर्टिकुलर टेस्ट केस के साथ करना चाह रहे थे। अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये हमने जेनरिक टेस्ट केस हमने लिख दिया, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये टेस्ट केस हो गया, टेस्ट केस के स्टेप्स हमने मेंशन कर दिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक बार हमने सपोज करो ये टेस्ट लिख दिया, अब इसको टेस्ट साइकिल में अगर ऐड करना हो फ्यूचर में तो इसको ऐड कर सकते हो। और अगर अब आपने टेस्ट केसेस लिखा, साथ के साथ आपको एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट बटन पे आप यहाँ से जब क्लिक करोगे तो लेट्स ओपन, तो पहले आप सारे टेस्ट केसेस लिख लोगे, ठीक है। ऐसे जितने भी टेस्ट केसेस आपके बनते हैं वो सारे ऐसे टेस्ट केसेस डिफाइन करते जाओगे और उसके अंदर स्टेप्स ऐड करते जाओगे। फिर आप इकट्ठे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो या वन बाय वन कर सकते हो, तो जनरली वन बाय वन ही होता है। तो ओपन होने दो फील्ड, एक रे आउट हो गया, जीरा भी स्लो है लग रहा है। अटक गया ये तो। हेलो बोलो। सर, इसमें सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट केसेस लिखने हैं क्या नेगेटिव? मतलब हमने एक्सेल में जैसे लिखे थे हाँ, तो वैसे। यहाँ पे इस अकाउंट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव सारे टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं। ओके, हमने एक्सेल में लिखे थे कि लोगो दिखना चाहिए और लोगो दूसरा मॉड्यूल हो गया ना, ये हम अकाउंट के मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो वो मतलब जब, स्टार्टिंग तो से। जब हाँ हाँ जब लॉगिन से रिलेटेड जो है आपका यूजर स्टोरी रहेगी ना, वहां पे वो सारी चीजें वेरीफाई करेंगे। ओके, ये क्या कह रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल कनेक्टिंग टू द ज़ेफिर एक्शंस, ट्राई कॉन्टेक्टिंग द डेवलपर सपोर्ट। ये जीरा के एंड पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट, इस बार ओपन हो जाना। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे यही सारे स्टेप्स हमें दिखेंगे और उस स्टेप्स को हमें पास फेल मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने फिर इसको मैन्युअली टेस्ट करना है और सारे स्टेप्स जो जो स्टेप्स इसमें आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो वो सारे स्टेप्स को पास मार्क करना होता है। हम्म
लेट इट बी ओपन। मीनवाइल मैं जो दूसरा इंस्टेंस ओपन कर लेता हूँ। तो बोर्ड में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर हमारा टेस्ट केसेस दिखा रहा है, ये BTG70 यहाँ पे। तो ये हमने टेस्ट केसेस लिखा है, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ एक्शन किया नहीं है, राइट। इसको जस्ट ओपन करो, तो यहाँ से ये सारी इन्फो में दिखाएगा कि सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है, देखो ये लोड हो रहा है। तो यहीं पे हमें इसको स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो मीनवाइल मैं तब तक एक और सिनेरियो लिख देता हूँ कि लेट्स से क्रिएट वन मोर टेस्ट, लेट्स से verify V tiger count underscore verify count field is mandatory। ठीक है, ये हमारा टेस्ट केस हो गया, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया सिमिलर सा, और इसको हमने करंट स्प्रिंट के साथ ऐड किया, एंड नेक्स्ट रिलेट टू 8 यूजर स्टोरी क्रिएट। ये क्रिएट हो गया, इसको यहाँ से ओपन करो, और यहाँ पे जाके हम टेस्ट स्टेप्स ऐड करेंगे। फील्ड आने दो, शो आ गया, शो वो स्टेप्स यहाँ पे दिखने चाहिए। ये बार बार कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, तो यहीं पे हम फिर से उसके भी स्टेप्स सेम लिखेंगे कि हम लॉन्च करेंगे ब्राउज़र और सारे स्टेप्स सेम करेंगे। लास्ट में जाके हमें जो फील्ड में वैल्यू एंटर कर रहे थे वो ना एंटर करके हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टार को स्टार जो फील्ड लिखा रहा है, जो अकाउंट नेम है हमारा, उसके आगे अगर स्टार लिखा है, जैसे न्यू अकाउंट पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे स्टार को वैलिडेट करना है कि अकाउंट नेम फील्ड के सामने स्टार होना चाहिए, तभी हम मानेंगे ना ये मैंडेटरी है। और उसके बाद इसमें बिना कोई वैल्यू एंटर किए हुए हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ये एरर मैसेज आना चाहिए, इसको वैलिडेट करेंगे। तो ये स्टेप्स हम इसमें लिखने वाले थे। सर मैंडेटरी के लिए तो समझ आ गया सर, जो बाकी फील्ड्स हैं उनके लिए इकट्ठे लिखेंगे या हर एक फील्ड के लिए अलग अलग? इकट्ठे लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दो सिनेरियो, एक मैंडेटरी फील्ड के साथ कर दिया, एक सारे फील्ड के साथ कर दिया, तो सारे फील्ड में डेटा एक साथ डालो और सारे फील्ड को एक साथ वैलिडेट कर लो। ओके ठीक है। सर और अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई डाउट आता है आपको, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो जो हमें यूजर स्टोरीज मिली होगी ना, तो यूजर स्टोरीज में ये चीजें डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वहां पे डिफाइंड नहीं है कि हमें सारे फील्ड से रिलेटेड भी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, कि मतलब सारे फील्ड में डेटा को भी वेरीफाई करना है, अगर ये चीज नहीं मेंशन है, तो हम अपने स्टैंड अप कॉल में ये चीजें सीधे स्क्रम मास्टर से या प्रोडक्ट ओनर से बोल सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, कि हमें आपने मेंशन किया है कि सिर्फ हमें मैंडेटरी फील्ड्स को चेक करना है, व्हाट अबाउट अदर्स फील्ड। तो क्या अदर फील्ड्स की वैलिडेशन हमें चेक करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर उस मीटिंग में बोलते हैं हाँ वो भी करना है, तो उनसे आप बोलो कि ठीक है, फिर आपने यूजर स्टोरीज में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा था उसमें आप मेंशन कर दो कि नीड टू वैलिडेट रेस्ट अदर फील्ड्स एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप टेस्ट डेटा
टेस्ट केसेस बना लोगे। आई बात समझ में? क्योंकि अगर वो चीज़ रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है तो आप प्रोडक्ट ओनर को बोल सकते हो कि ये चीज़ मेंशन होना चाहिए रिक्वायरमेंट में, तो वो रिक्वायरमेंट में जाके प्रोडक्ट ओनर ऐड कर देगा, फिर उसके आप टेस्ट केसेस लिख लो। अगर प्रोडक्ट ओनर ये बोलता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे दूसरे इस यूजर स्टोरीज में हमने इसके लिए सेपरेट यूजर स्टोरीज बना रखी हैं, तो फिर आप टाइम बिंग के लिए छोड़ सकते हो। तो जो भी ऐसे डाउट रहते हैं ना कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप टेस्टर हो, आपको पता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट ओनर है उसने इसके लिए सेपरेट यूजर स्टोरीज बना रखी है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं स्टैंड अप में, जो भी डाउट रहता है तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं, तो वहां से हमें बताया जाएगा कि ये करना है कि नहीं करना है। करना है तो हम लिखेंगे टेस्ट केसेस, फिर उसको टेस्ट करेंगे। ओके सर। तो लेट मी सी, अब ये भी नहीं ओपन हुआ। ठीक है, स्टेप्स आ गए। अब ना अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर से ट्राई करते हैं क्लिक करके। आ गया देखो अभी। तो एग्जीक्यूट इसको कैसे करना है, इस एग्जीक्यूट एडहॉक है। अब एडहॉक टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि रन टाइम कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, या इसके लिए पर्टिकुलर कोई साइकिल बना हुआ है, तो ऐड टू एग्जिस्टिंग साइकिल। तो मान लो कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं किसी साइकिल के अंदर आ रहा है कि पर्टिकुलर ये मंथली साइकिल है या किस टाइप का। मैं जैसे मान लो जब कोई एक रिलीज होती है तो रिलीज के अंदर कई राउंड हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ना, तो जितने राउंड टेस्टिंग करते हैं उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो ऐड टू एग्जिस्टिंग साइकिल में जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से सेलेक्ट वर्जन। अब वर्जन वगैरह हमने बनाया नहीं था कि साइकिल का वर्जन क्या होगा, साइकिल की समरी क्या होगी। तो लेट से अभी के लिए मैं एडहॉक में ही डाल देता हूँ, और यहाँ से साइकिल टेस्ट फोल्डर कहाँ पे होगा, असाइनी किस कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ से उसका नाम दे सकते हो, और यहाँ से फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आप इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हो। अब सेम एक्टिविटी को आपको जाना है एप्लीकेशन में और इसको परफॉर्म करना है। अब आपने परफॉर्म किया सेम एक्टिविटी और आपको कोई इश्यू नहीं मिलता है, ये सक्सेसफुली सारे स्टेप पास हो रहे हैं, तो आपको वापस से जीरा में जाना है और यहाँ पे स्टेटस को चेंज करना है पास। ठीक है, और अगर आपको कोई इश्यू मिलता है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू इशू, आप डिफेक्ट रेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डिफेक्ट मिलता है, तो डिफेक्ट नहीं मिला तो एग्जीक्यूशन हमारा इसका क्या हो गया, पास हो गया। और यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो अपना कि टेस्टेड, नो इशू फाउंड। ठीक है, ये कर दिया। और इसके साथ आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करना है तो सीधे सीधे आप उसको अटैच कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दो। तो क्योंकि मैन्युअली आप टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे ऐड जो भी डेटा किया आपने सेव किया, तो ये स्क्रीनशॉट आप ऐड करोगे कि पर्टिकुलर ये देखो अकाउंट नेम के करस्पॉन्डिंग ये चीज़ ऐड हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जनरली अटैच करना है यहाँ पे। अब अटैच करने के बाद यहाँ पे ये जो सारे स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट किए थे सबका स्टेटस क्या कर देना है, पास। कि भाई लॉन्च किया एप्लीकेशन का ब्राउजर, यस। ठीक है, फिर लॉगिन किया वो भी चला था, यस, पास हो गया। तो अगर इन सब के करस्पॉन्डिंग भी अगर आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है तो यहाँ अटैचमेंट पे कि भाई आपने ब्राउजर ओपन किया वो सक्सेसफुल हो गया, तो बहुत बड़ा वर्क होता है ये, जबकि फालतू का होता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको प्रोडक्ट ओनर वगैरह बोलते हैं कि एविडेंस यहाँ पे भी अटैच करना है, तो लॉगिन जैसे पेज आपने ओपन किया, लेट से यहाँ से एप्लीकेशन आपने लॉन्च किया और ये पेज आया, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और वो यहाँ पे अटैच करो कि भाई लॉन्च हो गया एप्लीकेशन। फिर लॉगिन सक्सेसफुली होता है, फिर उस पेज का भी लो कि लॉगिन हमने किया एडमिन एडमिन से, लेट से सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, तो फिर इसका होम पेज का स्क्रीनशॉट लो
वो यहाँ पे अटैच करो। फिर क्लिक ऑन न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपको, तो उस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसे यहाँ से पास और स्क्रीनशॉट अटैच करते चले जाओ। तो ये आपने पूरी टेस्टिंग डन कर दी। अब मान लो इसमें से कोई भी स्टेप फेल होता तो करस्पॉन्डिंग आप डिफेक्ट रेज कर सकते थे कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट है कि नहीं। तो मान लो कोई डिफेक्ट पहले आपने रेज किया है तो उसको पॉइंट कर सकते हो यहाँ पे कि पर्टिकुलर ये डिफेक्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा कि ये डिफेक्ट इस टेस्ट केस से रिलेटेड था। तो यहाँ से हमने ये सारी स्टेटस को पास कर दिया। अब वापस से जाओ, एडहॉक जैसे साइकिल था आपका, तो वहाँ पे जाओगे तो इसका स्टेटस मिलेगा कि ये पर्टिकुलर टेस्ट केस आपका पास हो चुका है। इवन यूजर स्टोरीज में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एडहॉक टेस्टिंग में अब कितने टेस्ट केसेस थे, ऐसे लिस्ट आएगी, पूरी सारी लिस्ट आएगी और सारी लिस्ट में पास 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 दिखेगा। अब फिर यहाँ से भी टेस्ट ऐड कर सकते हो कि नया टेस्ट ऐड करना है कोई, तो यहाँ से भी जाके क्रिएट टेस्ट कर सकते हो। और सेम तरीके से ये चीज़ आपकी यूजर स्टोरीज में रिफ्लेक्ट भी होगी। तो अगर आप पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज में जाओगे, जब ये आपकी यूजर स्टोरी है, इसमें जब क्लिक करोगे तो ये टेस्ट केसेस आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि हमने उससे पॉइंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो आपके सारे टास्क दिख रहे हैं कि सारे टास्क डन हो गए, राइट। इसी में आपका दो चीज़ और आ गया, ये टेस्ट, ठीक है। तो इनको भी हमें मार्क करना होगा कि ये डन हो गया, दोनों की हमने टेस्टिंग डन कर ली समथिंग। अब यूजर स्टोरीज को बोलेंगे कि कंप्लीट हो गई क्योंकि टेस्टिंग भी हमारी डन हो गई। तो यहाँ से कमेंट डाल सकते हो, टेस्टिंग डन, डन, नो इशू ऑब्जर्व्ड, बस। फिर आके इसको क्लोज कर दो। अब ये स्टेटस बन गया। अब इसको जब स्क्रब मीटिंग होगी तो वहाँ पे डायरेक्टली तुम चाहो तो इसको सीधे सीधे यहाँ पे क्लोज डन कर दिया तो ये ऑलरेडी मूव होके यहाँ पे आ गया 8। तो जनरली बस यही प्रोसेस होता है। तो सारी एपेक्स यूजर स्टोरीज सारी चीजें पहले से बनी बनाई रहेंगी, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। जितने टास्क बनाने होते हैं वो भी प्रोसेस आपका स्क्रम मास्टर वगैरह सेट करते हैं। आपका काम क्या है, यूजर स्टोरीज को पढ़ना, उसमें उन्होंने क्या बोला है, यूजर स्टोरीज में क्या काम करना है, उस यूजर स्टोरीज में आपको जाके टेस्ट केसेस लिखने हैं, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्टेटस को पास फेल मार्क करना है और स्क्रीनशॉट अटैच करके अपना टास्क कंप्लीट करना है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई इशू आता है, कोई आपको डिफेक्ट लगता है कहीं पे फेल हो रहा है, तो वहाँ पे सिंपल से जाके क्रिएट एक डिफेक्ट कर लोगे, बग, और बग का यहाँ पे समरी डालो। फिर उसमें यहाँ पे स्टेप्स मेंशन करो कि कैसे स्टेप्स उस बग को रिप्रोड्यूस किया जाएगा। डेवलपर इसको पढ़ेगा, देखेगा, फिर उस पर एक्शन करेगा, ठीक है। इसमें मैं वही चीज़ें सारी स्प्रिंट वगैरह डिफाइन करोगे। और यहाँ पे आपके पास वो सारे ऑप्शन भी दिखेगा, क्रिटिकल है कि नहीं है, वो भी फील्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यहाँ पे, तो अपने पास नहीं आ रहा है तो नहीं तो ये भी फील्ड वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जनरली यही काम हमारा होता है डे टू डे बेसिस पे, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता। तो अब इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर एक यूजर स्टोरीज में आप कितने टेस्ट केसेस लिखते हो। तो इसका हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि इट्स डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द यूजर स्टोरीज, कि यूजर स्टोरीज में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो क्या कहता है, उसके बिहाफ पे हम टेस्ट केसेस डिसाइड करते हैं। तो फिर वो पूछ सकते हैं कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेस्ट केसेस लिखते हो। तो जनरली इंटेंट इज यस, बट अगर दोनों के सेपरेट यूजर स्टोरीज क्रिएट किए गए हैं कि मान लो पॉजिटिव फ्लो के नेगेटिव फ्लो के, अगर यूजर स्टोरीज डिफरेंट है तो हम डिफरेंट यूजर स्टोरीज में लिखेंगे। अदरवाइज based on like we can discuss it first in our scrum meeting and based on the decisions फिर हमें लिखना है कि नहीं लिखना है, तो वो हम डिसाइड करके फिर अकॉर्डिंगली एक्शंस करते हैं। तो इससे क्या लगता है ऐसे आंसर से कि आप प्रैक्टिकली चीजों को लेके चल रहे हो, मतलब आप कोई ओनर नहीं हो जो खुद का डिसीजन लोगे। आप क्या कर रहे हो, सिंपल सा कि आप
एज ए टीम वर्क कर रहे हो, तो टीम में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। जो टीम बोल रही है, जो वहां पे डिसाइड हो रहा है, वही चीज आप कर रहे हो। आई बात समझ में कुछ? यस सर। तो यही चीज होती है। तो इसी के बारे में अब इंटरव्यू में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अब जनरली यही पूछा जाएगा कि बैकलॉग क्या होता है। अब बैकलॉग सेक्शन क्या होता है? तो बैकलॉग जनरली क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सारी चीजें, जितनी भी यूजर स्टोरीज क्रिएटेड होती हैं पहले से, वो बैकलॉग सेक्शन में हमें दिखती हैं। अब उसी बैकलॉग से हम पर्टिकुलर स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं, फिर अपना एक स्प्रिंट क्रिएट करते हैं, स्प्रिंट में वो सारी चीजें मूव करते हैं, स्प्रिंट को एक्टिव करते हैं, राइट। स्प्रिंट को एक्टिव करने का मतलब स्टार्ट करते हैं, फिर अपना काम, सब लोग अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर स्प्रिंट को क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में मूव करते हैं, वहां फिर से स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, फिर बैकलॉग में से आइटम्स उठाते हैं, स्प्रिंट में डालते हैं कि पर्टिकुलर कितने टाइम में हमें क्या चीज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, मतलब आपका कोई अलग से कोई डिसीजन नहीं होता, वो कलेक्टिव डिसीजन होती हैं। तो ये है करंट हमारा एजाइल अप्रोच। तो एजाइल अप्रोच में क्या होता है जनरली कि टेस्टिंग टीम पे या डेवलपमेंट किसी टीम पे कोई बर्डन नहीं होता, किसी टीम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो भी होता है एज ए टीम, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो एज ए टीम होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रम मास्टर की होगी। फिर कि अगर मान लो क्यूए ने सारे टेस्ट केसेस अच्छे से नहीं लिखे, तो ये चीज तो मीटिंग में ही पता चलेगी कि आप टेस्ट केसेस प्रॉपर नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट कवरेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सारे सिनेरियोज लिखने थे, आपने नहीं लिखे सारे, तो वो चीज कॉल में ही देखा जाता है। तो अगर उसको लगा स्क्रम मास्टर को, वो आपसे बोलेगा कि नहीं ये चीजें मिसिंग है, इसको आपको करना चाहिए, इसको भी टेस्ट। तो अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो आपको एक्सक्लेट कर देगा कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, ऐसी चीजें। तो इसलिए जो भी चीजें बोली जाती हैं वहां पे करो, और कोई भी इसमें टेंशन होती है, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो कि ये चीज हमें कैसे करनी है। लेकिन आपको टेस्टिंग पता होना चाहिए। अब टेस्टिंग का मतलब यही हो गया कि टेस्ट केसेस लिखना पता होना चाहिए जीरा में, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका स्टेटस कैसे चेंज करते हैं, डिफेक्ट कैसे रेज करते हैं, फिर डिफेक्ट को रीटेस्ट करते हैं, फिर उस मतलब सिस्टम के हिसाब से जो एक्शन आप कर रहे हो ना, उसको सिस्टम में अपडेट करके चलना है आपको, कि आपको हमेशा एविडेंस रखते जाना है कि डिफेक्ट भी आपने टेस्ट किया। जैसे सपोज करो कि ये आपने एक डिफेक्ट रेज किया था, तो डिफेक्ट आपने अगर फिक्स किया है ये, तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है कि ये डिफेक्ट आप दोबारा ने टेस्ट किया, जब डिफेक्ट रेज किया था तब भी अटैचमेंट किया था आपने, ठीक है। तो जब डिफेक्ट रेज करते हो तब भी स्क्रीनशॉट डालते हो, और जब डिफेक्ट फिक्स हो जाता है तब भी स्क्रीनशॉट लेकर आते हो। मतलब हर एक स्टेप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो ना, हर चीज का स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि एविडेंस कहाँ है आपका। आप अगर बोलोगे हमने टेस्ट कर लिया सब सही है, एविडेंस कहाँ है? तो ये सिस्टम इसीलिए बना हुआ है कि कोई वर्बली बोले तो उसमें नहीं, सिस्टम में हर चीज यहाँ पे रिटन है। अगर आप कुछ भी करते हो तो सिस्टम में लॉग बन जाता है कि अगर आपने मान लो किसी पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज को 4 बार इन प्रोग्रेस से कंप्लीट किया, फिर से इन प्रोग्रेस में लाया, तो इसकी क्या होगी, हिस्ट्री बनती जाएगी कि कितनी बार मूवमेंट हो रहा है और कौन कर रहा है। तो सबका यूजर आईडी होता है, उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, तो कोई भी उसको देख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टम इसलिए बनाया गया कि कोई मनमानी ना कर सके, कोई झूठ ना बोल सके। जो भी आप कर रहे हो एविडेंस यहाँ अटैच करो। अब जब एविडेंस अटैच करना होता है तो आपकी भी मजबूरी बन जाती है कि नहीं आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि मान लो एक्सेल में आपने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक्सेल में जब आपने टेस्ट किया सारी चीजें, तो एक्सेल में स्टेटस कॉलम में आपने पास 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 लिख के चले गए, राइट। अब वहां पे आपने रिपोर्ट भेज दिया, तो अब ये तो अकाउंटेबिलिटी मतलब ट्रस्ट वाली बात है कि कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करे कि ना करे। तो अब बात हुई कि आपने तो बोला हमने टेस्ट किया था बट प्रोडक्शन में इशू आ गया, तो ये होगा कि भाई आपने तो टेस्ट किया था, आप बोलोगे हाँ किया था। तो अब कोई बोलेगा कि क्या स्क्रीनशॉट लिया था, आप बोलोगे नहीं, तो मतलब ये मेच्योरिटी नहीं होती ना, इमेच्योर बोला जाएगा इसको आपको। तो इसलिए तो आप एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे सिस्टम के थ्रू, अगर आप रियली काम कर रहे हो तो उसको सिस्टम में डाल के रखो, हर एक स्टेप्स को, हर एक इन्फो को, जिससे कि पता चले कि हाँ आपने काम किया है, वो सारी एविडेंस यहाँ पे है।
तो जब साथ के साथ आप अटैच भी करते जाते हो, मान लो किसी डिफेक्ट में आपने स्टार्टिंग में उसको जब बग रेज किया था और बग रेज करने के बाद भी स्क्रीनशॉट लेके अटैच किया और बग फिक्स हुआ तब भी किया, अब बाद में भी फिर से जाके वो कभी फटता है तो एटलीस्ट सिस्टम में आपने वहां पे अटैचमेंट तो रखा होगा, वहां पे डेट टाइम रहा होगा, कुछ टाइम पे देखो ये चीज नहीं थी, ये फिर से बग आया, ये बग दोबारा फिर आ गया, राइट। तो इससे आप भी सेफ रहते हो। तो इसीलिए हर चीज का एविडेंस, इसीलिए सिस्टम बनाइए कि सिस्टम से सबकी प्रोडक्टिविटी कैप्चर होती है, और इससे क्या होगा कि एक एक बंदे की प्रोडक्टिविटी कैप्चर होगी और पूरे ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी मेजर हो जाती है कि पर्टिकुलर, अब मान लो कि आपने 2-3 स्प्रिंट से काम कर रहे हैं पूरी टीम, ठीक है, और अब स्प्रिंट में क्या होता है कि जब रिपोर्ट्स निकाली जाती है तो रिपोर्ट से पता चलता रहता है ना कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है आपका, कि कितनी चीजें आप बना रहे हो, तो ऐसे अलग अलग चार्ट्स बनते हैं इसमें। तो जो स्क्रम मास्टर होते हैं अलग अलग चार्ट बना के मैनेजमेंट को भेजते रहते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हो गया। अब मान लो कि अगर टारगेट था कि 1 साल में प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना था और 3 महीने में अगर आपने 25% काम नहीं किया तो आपके ऊपर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर नहीं पूरी टीम के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, इवन स्क्रम मास्टर के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भाई क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्यों कंप्लीट नहीं हो रही है चीजें, नहीं हो रही हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा स्क्रम मास्टर को कि क्यों नहीं हो रही हैं, किसकी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन डाउन रह रहा है या फिर आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिल रही या फिर प्रोडक्ट ओनर की गलती है कि वो डिटेल्ड में हमें रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं जिससे कि हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो वहाँ पे आंसर करेंगे। अगर आपकी किसी की गलती टीम में है तो वो पहले से हाईलाइट हो चुका होगा कि इसकी वजह से कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि बाद में बंदे भी चेंज किए जाएं, तो इस टोटली डिपेंड, तो ये हमेशा सब लोग मेजर करते रहते हैं इसे। तो इसीलिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कि जो भी कोई भी बंदा काम कर रहा है तो सिर्फ वर्बली नहीं, सिस्टम में एविडेंस के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ से मान लो कि आपने एक यूजर स्टोरी टेस्ट कर रहे हो उसमें 10-10 डिफेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे तो एक तो अच्छी बात ये होगी कि चलो क्यूए का टीम स्ट्रांग है कि क्यूए वाले खूब सारा डिफेक्ट मिल रहा है इनको, बट इससे क्वेश्चन फिर डेवलपर्स के ऊपर आ जाता है कि वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बग मिल रहे हैं, तो बग रेज करने में भी टाइम लगता है, फिर बग को फिक्स करना होता है, बग को रीटेस्ट करना होता है। अगर फिर इसमें आपसे सजेशन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि जब आपका ये लास्ट वाली मीटिंग होती है ना जिसमें आप स्क्रम में जिसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, राइट, तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में आप ये अपनी वॉइस रेज कर सकते हो वहां पे कि हर बार यूजर स्टोरीज में जैसे आपने मान लो करंट स्प्रिंट में काम किया, अब रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हुई तो उसमें आप ये अपना इनपुट दे सकते हो कि पर्टिकुलर इस स्प्रिंट में जैसे 5 यूजर स्टोरीज थे तो उसके करस्पॉन्डिंग लेट से कि आपने 30 डिफेक्ट मिले जो कि बहुत माइनर माइनर से डिफेक्ट थे जो कि डेवलपर चाहते तो इसको साथ के साथ देख सकते थे, तो इसका मतलब था कि डेवलपर ने यूनिट टेस्टिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। तो आप ये सजेशन दे सकते हो कि डेवलपर्स को यूनिट टेस्टिंग प्रॉपर करनी चाहिए वाइल राइटिंग द कोड, तो इससे क्यूए में कम से कम डिफेक्ट आएगा एटलीस्ट, तो ये ऐसे सजेशंस आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से डेवलपर ने काम किया है तो आप उसको रेट्रोस्मेटिंग में अप्रिसिएट कर सकते हो, ठीक है, कि बहुत अच्छा से इसने ये फंक्शनैलिटी डिजाइन किया, हमें कोई इशू नहीं मिला, ठीक है। तो यही सारी चीज होता है जो टीम काम करने का। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी करेंगे तो और समझ आएगा। तो वही सारे स्टेप्स है जो टेस्टिंग के, वही सारे कंसेप्ट है, बट यहाँ पे सिर्फ सिस्टम में चीजें कैप्चर हो रही हैं सही तरीके से, ब्लंडर नहीं हो रहा है। और आज के डेट सर में सारे प्रोजेक्ट हमारे एजाइल में ही मिलेंगे। हाँ बोलो। हमें टेस्ट केसेस में जब प्रॉब्लम होगी रियल टाइम करते टाइम तो हेल्प करने वाला कोई होगा क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, टेस्ट केस लिखने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट, अच्छा। ठीक है ना, कि नहीं तो वो कौन बताएगा, वो तो कोई सीनियर क्यूए रहेगा तभी बताएगा ना। तो वो तुम्हारे लक के ऊपर है कि मान लो कि आपके टीम में कोई सीनियर क्यूए है, ठीक है, तब तो आप उससे बना के रखोगे तो उसकी हेल्प तो ले ही सकते हो।
तो वो आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन अगर सीनियर बंदा कोई नहीं है तो आपको फिर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी से हेल्प, मतलब आपके विद इन कंपनी ही, आपके प्रोजेक्ट में नहीं तो कोई दूसरा क्यूए जो सीनियर बंदा हो। तो एज ए जो क्यूए मैनेजर आपका होगा उसके अंदर तो बहुत सारे रिपोर्टी होंगे ना, तो बहुत सारे जब रिपोर्टी होंगे तो आपको वहां से पता चलेगा टीम में कि लेट्स से कि हमारे पूरे टीम में जो है वो लेट्स से 20 क्यूए के बंदे हैं। अब 20 हैं उसमें, तो हो सकता है कि एक जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें 2 ही हो, ठीक है, और दोनों को अगर उतना आपके दोनों की नहीं बनती है या फिर तो बनाना तो पड़ेगा कंपनी में, पहली चीज आईटी में। दूसरी चीज नहीं बनती है तो एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 20 जो रिसोर्सेज हैं या दूसरे भी, उसमें जो कुछ सीनियर बंदे हैं उनके साथ आपको बना के रखना पड़ेगा जिससे कि आपको उनसे नॉलेज मिल सके, आपको हेल्प मिल सके, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, या आपको मैनेजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपको अपने मैनेजर से उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और इसमें साफ साफ तरीका ये होता है ना कि बचने का तरीका क्या होता है कि आपको ये थोड़ी ना बोलना है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ये बोलना है कि हमारी पुरानी कंपनी में ऐसे काम नहीं होता था, हम लोग तो बस एक्सेल में ही पास फेल कर लेते थे, वहीं पे स्क्रीनशॉट लगा लेते थे, जीरा फ्रेंडली था ही नहीं कुछ। वो तो बाद में जीरा आया, तब तक तो जीरा की ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई हमने थोड़े थोड़े 2 महीने जीरा में काम किया, उसके बाद तो तब तक हमने जॉब ही चेंज कर ली। तो वो तो जस्ट होता है ना ब्लफ, कैसे आप हैंडल करते सिचुएशन को, वो सारी चीजें। तो कोई थोड़ी ना ये जज कर पाता है कि आपको नॉलेज, कंपनी ज्वाइन करने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं होती, सेम प्रॉब्लम सिर्फ कब होती है, इंटरव्यू क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन, और आपको वो प्रैक्टिकली ऐसे तो देंगे नहीं कि चलो जीरा ओपन है यहाँ पे डिफेक्ट लिख के दिखाओ। और मैनुअल टेस्टिंग में जो भी इंटरव्यू होगा वो थियोरेटिकली होगा, ऐसे वर्बली सारी चीजें। ज्यादा से ज्यादा वो आपको दे सकते हैं कि ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो, इसके टेस्ट केसेस लिख के दिखाओ। तो ये हो सकता है टेस्ट केसेस आपको लिखवाएं, और उस टाइम पे आप गलती मत करो, स्टेप्स वगैरह जो भी टेस्टिंग टेस्ट केसेस लिखते समय जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, टेस्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, एटलीस्ट ये सारी चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें भी अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये ऐसा क्यों लिखा, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या होगा कि आप पहले एक बार तैयार हो जाओ अच्छे से, तो फिर मॉक इंटरव्यूज में लूंगा तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या चीजें किस टाइप से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सर अगर मतलब हेलो, बोलो। अभी हम जीरा टूल यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी में अगर स्क्रम कैनबन हम्म टूल यूज करते हैं तो हम्म, उसका क्या रहेगा? नहीं एक्सेल नहीं, देखो देखो, सेम जीरा तो यही रहेगा, जीरा के अंदर का प्रोसेस चेंज होता है कि वो स्क्रम यूज कर रहे हैं कि कैनबन यूज कर रहे हैं कि स्ट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन टेस्ट केस लिखना, डिफेक्ट रेज करना और ये एग्जीक्यूट करना, ये प्रोसेस नहीं चेंज होना है, ये तो रहेगा ही रहेगा। सर अभी आप बोल रहे थे ना कि जैसे मान लो कि जीरा टूल में मतलब आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो कंपनी में ब्लफ मार दो कि अभी अभी हमने 2 महीने से ही ज्वाइन किया था तो हमें इशू आ रहा है। सर अगर हमने रिज्यूमे में ही मेंशन कर रखा है कि हमने जीरा टूल किया हुआ है और उसके राइट बावजूद हमें पता नहीं चल रहा। राइट राइट, तो इतना तो नॉलेज आपको हो ही गया ना अब। हाँ जी, हाँ जी। टेस्ट केस लिखना, टेस्ट डिफेक्ट रेज करना, एग्जीक्यूट करना, ये तो नॉलेज आपको हो ही गया, तो फिर ब्लफ मारने वाली कौन सी बात है, इतना तो आप कर ही पा रहे हो, ये कोई ऑप्शन आपको देगा जीरा में तो कर ही दोगे आप। यस सर। तो फिर पर अब अगर किसी ने ये मान लो सर मतलब, कहीं हाँ, अटक गए, मान लो कोई पॉइंट ऐसे मतलब किसी हाँ, तो पॉइंट पे हमसे। अब इस पॉइंट में अटकते हो तो वो देखो, अभी जैसे क्या मैं नहीं अटका, हम्म। मैं भी तो अटक रहा था ना बीच बीच में। क्यों अटक रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब कंपनी में जीरा यूज करता हूँ वो सारे ऑप्शंस मुझे दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हमें नहीं दिख रहे तो मैं जाके ऑप्शंस ऐड कर रहा था, तब जाके यहाँ पे दिख रहा था। तो ऐसे तो ये चीज आप भी बोल सकते हो ना कि जैसे अब मान लो अभी भी जैसे ये हमारे पास जब हम बग रेज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रायोरिटी सेवरिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा ड्रॉप डाउन में कि हम बग का स्टेटस क्या मार्क करें कि ये क्रिटिकल है कि ब्लॉकर है कि मीडियम है, प्रायोरिटी क्या सेट करें इसकी, नहीं ऑप्शन आ रहा है। तो एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम रेज कर सकते थे कि पिछली कंपनी में हमारे पास ये ऑप्शंस थे लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि क्या करें, हम इसको कैसे हैंडल करें, तो ये तो क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। ओके सर। सर अगर किसी ने पूछा जीरा में डिफेक्ट कैसे रेज करेंगे, तो हम मतलब
कैसे आंसर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप? हाँ, स्टेप बाय स्टेप, कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाएंगे, या जो प्रोजेक्ट आपको असाइन होगा, तो प्रोजेक्ट तो मान लो आपको जीरा में असाइन ही होगा, तो सिंपल सा बोलना है कि मेन्यू बार में एक क्रिएट का बटन होता है, उस क्रिएट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हमें असाइन होता है, तो डिफॉल्ट अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो एक ही ऑप्शन आएगा। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन है तो वहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है। फिर इश्यू टाइप होता है, उसी इश्यू टाइप में हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर चीज़ें को, कि पर्टिकुलर इश्यू टाइप क्या है। तो ये अगर हमें डिफेक्ट रेज करना होता है तो वहाँ से बग सेलेक्ट करते हैं। अगर वहाँ से हमें यूजर स्टोरीज क्रिएट करना है, एपिक क्रिएट करना है, टास्क क्रिएट करना है, तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो हमें डिफेक्ट रेज करना है तो हमने डिफेक्ट इशू टाइप में बग सेलेक्ट किया, और समरी में पर्टिकुलर अपना मेंशन किया कि डिफेक्ट है क्या चीज, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल डाला, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस डाला, और जो भी मैंडेटरी फील्ड्स थी, रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड फील्ड थी, रिलेटेड अप्रोप्रिएट फील्ड्स, वो सारी हमने सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया। सिंपल, ये सबको समझ में आएगा। रिलेट्स टू जो ऑप्शन है वो कंपलसरी है क्या? मतलब कंपलसरी नहीं अगर है। किसी देखो, कंपलसरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जीरा को जस्ट ऐसे सेटअप किया हुआ है। तो कंपलसरी क्या है, जैसे रिपोर्टर जो कि सिस्टम अपने आप ले रहा है, तो जहां जहां पे स्टार लगा होगा वो हमारा मैंडेटरी फील्ड होगा। यहाँ पे ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये खो सा जाएगा ना। क्रिएट तो आपने किया, लेकिन किस यूजर स्टोरीज के करस्पॉन्डिंग किया, ये चीजें नहीं दिखेंगी, तो बोर्ड में नहीं आएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी बोर्ड में आपके पर्टिकुलर स्प्रिंट में। तो आपको उसको सर्च करके मैप करना ही पड़ेगा, तभी वो रिपोर्ट में और उसमें सब में आएगा। हमारे कन्वीनियंस के लिए हम करते हैं वो। हाँ, एक मिनट। हाँ, सॉरी। हाँ, बोलो, कोई और क्वेश्चन है? सर आप बोल रहे थे ना कि स्टार्टिंग में आपको हेल्प के लिए जैसे किसी क्यूए को पकड़ना पड़ेगा। नहीं, स्टार्टिंग में देखो, तो सर कोई नहीं जरूरी, हाँ जरूरी नहीं होता है, डिपेंड करता है, अपने आप ही लोग फ्रेंड बन जाते हैं वहाँ पे। आपके मतलब जैसे बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स होते हैं। सर मैं तो यही सोच रही थी, नहीं मतलब कि कुछ हुआ फिर तो आपको ही पिंग करेंगे ना। मैं तो मान लो अवेलेबल हूँ ही, ठीक है ना। हाँ। लेकिन जनरली होता क्या है कि किसी की हेल्प की जरूरत, ऑटोमेशन में डेफिनेटली हेल्प चाहिए होता। ऑटोमेशन अगर पढ़ते तो आपको सिचुएशन वहां पे बनती कि आपको मेरी हेल्प तो चाहिए ही चाहिए होगी कभी कभी, राइट। ओके। लेकिन क्योंकि ऑटोमेशन के बंदे वहां पे कंपनी में कम होते हैं, और किसी को ऑटोमेशन का ज्यादा आइडिया भी नहीं होता, हो सकता है आपके मैनेजर को भी आइडिया ना हो, लीड को भी आइडिया ना हो, तो आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में तो भरे पड़े रहते हैं लोग, मैनुअल तो सबको आती ही आती है, डेवलपर बता देगा आपको इनफैक्ट कि क्यों वे ओके। करते क्या है। क्योंकि एक टीम में आप काम करते हो, आपने ये टेस्ट केसेस लिखा, तो डेवलपर भी डेली देखता है वो चीज, तो डेवलपर ही आपको बता देगा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। ओके सर, ऑटोमेशन के लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होनी चाहिए राइट, जावा। हाँ, उसमें तो पूरा प्रोग्राम ही लिखना है। मतलब सर उसमें ज्यादा हार्ड वर्क है। हाँ, इसके कंपेरेटिव तो ये तो सब थियरी है, कंसेप्ट है, उसमें तो पूरा प्रैक्टिकल है, हर चीज लिखना ही पड़ेगा, कोड ही लिखना पड़ेगा स्क्रैच से। वो तो ओके। बड़ी चीज है ही है, नो डाउट, इसलिए तो डिमांड है उसके। ओके। तो अगर क्यूए टीम में 20 लोग हैं तो सबको मैनुअल टेस्टिंग पता होगी,
अब उसी में से कुछ ऑटोमेशन टेस्टर्स होते हैं जिनको भाई ऑटोमेशन भी आती है, मैनुअल तो मान लो बाय डिफॉल्ट है ही। ओके सर। सर ऑटोमेशन टेस्ट के लिए मैनुअल टेस्ट की कितनी एक्सपीरियंस जरूरी होती है, कितने साल की? आप मैनुअल टेस्टिंग के साल से मतलब नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए। साल तो आप 5 साल दिखा दो, या बोलो कि 6 महीने दिखा दो, या बोलो कि 3 महीने, कुछ भी। तो क्योंकि ये मैनुअल मैंडेटरी है क्योंकि कि मैन यस क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि टेस्टिंग के प्रोसेसेस होता है, टेस्टिंग कैसे होती है। ऑटोमेशन में भी यही सारा काम होगा, जीरा में तो आके यही काम होने वाला है। तो सिंपल सा डिफरेंस इतना होगा, यूजर स्टोरीज बनेगी, टेस्ट केसेस होंगे यहाँ पे, यही टेस्ट केसेस आप पहले ऑटोमेट करोगे, राइट। ऑटोमेट करके आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेशन का रिजल्ट यहाँ पे अपलोड कर दोगे स्टोरी में, कि हमने ऑटोमेशन का रिजल्ट अपलोड कर दिया कि ये टेस्टिंग डन हो गई। और यहाँ पे भी आपको पास फेल तो करना ही पड़ेगा आके वापस से। तो फ्यूचर में क्या होता है कि ऑटोमेशन का जीरा के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ऑटोमेशन जब भी रन होगा, कंप्लीट होगा, वो आके जीरा में टेस्ट केसेस को खोजेगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्क्रीनशॉट और स्टेटस अपडेट खुद ही कर दिया करेगा। तो जीरा तो चाहिए ही चाहिए दोनों केस में। इसीलिए प्री कंडीशन यही होती है कि पर्टिकुलर आपको ऑटोमेशन जो है आने का प्री कंडीशन यही है कि मैनुअल की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या है एक्चुअली। अब मान लो ऑटोमेशन टीम ने एग्जीक्यूट किया, उसको कोई इशू मिल गया, तो डिफेक्ट तो वो भी रेज करेगा ना, तो डिफेक्ट रेज करना उसको भी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो ऑटोमेशन के लिए मैनुअल आना ही जरूरी है। तो जितना मैंने बताया इतना है, बहुत है, यही पूरा मैनुअल है। यही काम करते करते लोग 5 साल हो जाता है, यही काम करते रहते हैं, अलग से रॉकेट साइंस नहीं होता। हाँ, बस इसमें से क्या चीजें हो जाती हैं कि कभी कभी जैसे अभी आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो तो एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, कि मान लो यूआई टेस्टिंग आप कर रहे हो। अब यही चीजें आपको हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि एपीआई भी आपको टेस्ट करनी है मैन्युअली, तो आपको एपीआई भी टेस्ट करनी पड़ेगी। एपीआई से रिलेटेड भी आपको फिर टेस्ट केसेस वगैरह लिखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, फिर ऐसे हो सकता है कि आपको मोबाइल टेस्टिंग दे दिया जाए मैन्युअली करने को, तो मोबाइल टेस्टिंग करनी होगी, तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी सिर्फ चेंज होगी, हर चीज मोबाइल डिवाइस पे करनी होगी, बट वो भी तो यूआई ही होगी एक तरीके से, ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है। हाँ बोलो। जैसे हम मैनुअल में अभी लिख रहे हैं तो ऑटोमेट हाँ बोलो। मैनुअल में जब हम मतलब कोडिंग टेस्ट केस जो है ना वो लिख रहे हैं ना, तो ऑटोमेशन में मतलब कोड वगैरह लिखना है क्या? ऑटोमेट होता हाँ है तो मैनुअल में जो हाँ तो मैनुअल में जो टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं, इसी को ऑटोमेशन वाले टेस्ट केसेस ले लेंगे, और उन्होंने वो वहाँ पे देखेंगे कि पर्टिकुलर टेस्ट केस क्या है, स्टेप्स आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखते जाएंगे, पढ़ पढ़ के आपके टेस्ट केसेस को वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डिजाइन कर देंगे। क्लियर? यस सर। यस। तो ठीक है, तो इतना करो। फिर आपको एक क्लास में एपीआई भी अभी पढ़ानी है, एपीआई टेस्टिंग कैसे होती है वो भी दिखानी है, तो जिससे कि आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाए कि सिर्फ आपने वेब की टेस्टिंग नहीं की है बल्कि एपीआई की भी टेस्टिंग की हुई है मैनुअली। तो उसका भी एक टूल आएगा, अभी लर्न करना पड़ेगा, पोस्टमैन। ओके सर। हालांकि हर जगह वो नहीं पढ़ाते, मैनुअल टेस्टिंग में नहीं होता, वो एपीआई टेस्टिंग का अलग कोर्स होता है, लेकिन गुड टू हैव, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपका जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है बढ़ जाती है, कि बंदे को दो दो चीजें आती है, एपीआई भी टेस्ट कर सकता है, यूआई भी टेस्ट कर सकता है, तो ये एडवांटेज होता है। और आज के डेट में करंट इंडस्ट्री में एपीआई तो चाहिए ही होता है, चाहे वो ऑटोमेशन का बंदा हो चाहे मैनुअल। एपीआई की ऑटोमेशन भी आनी चाहिए ऑटोमेशन बंदे को, यूआई की भी ऑटोमेशन आनी चाहिए, सेम तरीके से मैनुअल टेस्टर्स को भी यूआई टेस्ट करना और एपीआई टेस्ट करना दोनों आना चाहिए मैन्युअली। ओके सर। ऐसे हमने बहुत सारे मैनुअल टेस्टर्स को देखे हैं जिनको 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, बट उन्होंने कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एपीआई टेस्ट करने की। तो ऐसे होता है ना कि कंपनी में एक ही बंदा ज्वाइन किया
और हो सकता है 5 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे पड़ा हुआ है और वही काम किए जा रहा है, तो उसको उस प्रोडक्ट की तो नॉलेज हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं हुई। और वो बंदा कंपनी चेंज नहीं किया, तो सेम टीम में काम किया, तो वो उसको सिर्फ उतनी ही नॉलेज रहेगी। क्योंकि अगर वो कंपनी चेंज किया होता तो दूसरे प्रोसेस को भी समझता, दूसरे कंपनी के अप्रोच को भी समझता, ठीक है, फिर रिलेट करता, तो ऐसे एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में मतलब एक कंपनी मिल जाए तो उसी में बैठना नहीं चाहिए। कोशिश करो 1 साल 2 साल तक, जब तक उसमें लर्निंग हो रही है, चीज़ें लर्न कर पा रहे हो, नई-नई चीज़ें सीखो। उसके बाद लगता है कि ठीक है, अब लर्निंग बंद हो गई तो कंपनी चेंज करो। नई कंपनी पकड़ो जहाँ नई अपॉर्च्युनिटी मिले, नई चैलेंजेस मिले, नए प्रोजेक्ट मिले, नए लोग मिले, नए तरीके से काम करने को मिले। ठीक है? तो चलो यहाँ तक जीरा की सारी प्रैक्टिस करो और फिर एक एपीआई की भी क्लास लेते हैं। इसके बाद फिर से मैनुअल टेस्टिंग को वापस से रिज्यूम करते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब मोस्टली हमें थ्योरेटिकल पे ही फोकस रखना है और इंटरव्यू पे सबसे ज़्यादा रखना है, ठीक है? तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर कुछ शॉर्टलिस्ट करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ इसके आंसर्स कैसे देने हैं। ओके सर। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट वीक तक हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा कोर्स। सर एक फिर सैंपल रिज्यूमे भी आप बता देना। हाँ, ठीक है, श्योर। और उसमें मैनुअल टेस्टिंग का मतलब कैसे डालना है कुछ वो भी बता। राइट, ये काम करना बहुत ज़रूरी था, तो इसको इनफैक्ट ऐसा करो ना, कल ही कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी से आप इतना तो आ गया आइडिया कि आप इंटरव्यू देने लायक हो, क्योंकि अभी रिज्यूमे जब तक किसी को भेजोगे या सबमिट करोगे या फिर कॉल जब तक आएगी, ठीक है, अप्लाई करोगे, हाँ तब सर, तक मुझे मतलब देना है कल। हाँ, कल ही देना तो है। हाँ, चलो, आज होपफुली मुझे कॉल लगता है कि तुम क्रैक कर लोगे। आज ही कॉल आया था। हाँ, तो कल 2 इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। अब अगर इतना जितना मैंने बताया, अगर इतना है आइडिया, क्लियर है, आंसर अगर सही से तुमने दे लिया एग्जाम्पल के साथ, तो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। सर अगर ये मतलब ये जो चीजें है वो समझ तो आती है, पर उसको ना ऐसे मतलब डेफिनेशंस में बताना बहुत मुश्किल। राइट। अगर और मैं किसी ने पूछा डिफेक्ट क्या है तो हमें पता है एक्चुअल डिफेक्ट मतलब एरर वगैरह, राइट। वो बग इसको बोलते हैं। उसका डेफिनेशन बताने के लिए ना डिफिकल्ट जा रहा है। राइट, तो इसके लिए गूगल्स पे एक क्वेश्चन आंसर्स की पूरी शीट होती है, तो रट्टा मार जाओ उसको, डेफिनेशंस को। जब एग्जाम्पल पूछेंगे तब आप पूरा उनको लेके आना अपनी लैंग्वेज में, लेकिन एक लाइन का डेफिनेशन तो आप बता ही सकते ओके सर। हो ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो, डिफेक्ट इज ए काइंड्स ऑफ इशू, राइट। और क्या हो सकता है, एक टाइप का इशू है जो करता क्या है, मैंने बोला एरर दैट इन कैन बी कोडिंग। ब्लॉक्ड एनी एक्टिविटी। हाँ, क्या? एरर इन कोडिंग। एरर इन कोडिंग। तो एक्चुअल में ये डिफेक्ट नहीं होता, एरर इन कोडिंग हो गया जो तो वो हम डिफेक्ट रेज हो गया करते हैं वो उसको बोलते हैं ना हम। ना। तो सर वो तीनों चीजों को अलग अलग बोल रहे हैं, डिफेक्ट और बग एरर, राइट, तीनों में डिफरेंस है। हाँ, कि थोड़ा एक सा। तो डिफेक्ट जैसे कि एप्लीकेशन जैसे प्रोडक्शन टाइम पे या हम्म रन टाइम पे, हम्म। और सर बग एक जगह पे ये पड़ा था कि मतलब कि कुछ लिखते टाइम कोई मतलब कि सकते हैं एरर आ गई है, मतलब कुछ लिखते टाइम और कोई सर नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक में ये सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, जब मैं इसका ड्राइव करूंगा ना, ये सारी चीजें बताऊंगा कि अब इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर कैसे करना है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस ही आपको दूंगा कि जो शॉर्ट लिस्ट सेलेक्टिव होंगे, कि मान लो कि 50 क्वेश्चन है तो वो उसमें से तो आना ही है सारे, मतलब 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे ही फंस जाएंगे, क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। सर अगर 90% भी हुआ ना तो भी चांसेस होते हैं मोस्टली सिलेक्शन तो होने हो के ही लिए। जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना, उनको आजकल सबको बंदा तुरंत तुरंत चाहिए। अगर इमीडिएट ज्वाइनर मिल गया किसी को, कि अगर आप बोलते हो कि मैं तो कल से ज्वाइन कर लूंगी, तो उससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं होता। उनको पता है कि मैनुअल टेस्टिंग में काम कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बंदा आ गया वो तो 2 दिन में कर लेगा, जो करवाना है वो खुद करवा लेंगे, उनको वो सिर्फ बंदा चाहिए। हम करके लेंगे हम, मतलब हाँ, उनके हिसाब से दे देंगे केटी वगैरह। राइट, तो वो सब चीजें आप उनको पता है कि ये सारी चीजें वो ट्रेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं,
प्रॉब्लम होती है ऑटोमेशन में कि वो एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। मैनुअल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ओके। ओके सर। तो चलो कल कनेक्ट करते हैं। कल आपको रिज्यूमे बनवाता हूँ और इंटरव्यू पे फोकस करवा देता हूँ, जिससे कि आप ये काम चालू रखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और नेक्स्ट वीक में फिर एपीआई वगैरह और अदर तो जितने अदर थियरेटिकल पार्ट है ना, तो उसको मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन टाइप से ही कवर कर लेता हूँ फिर फाइनली। शिवा। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।